ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, अभी तक हमने हमारे चैनल हिंदू धर्म संस्कार पर श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक प्रथम स्कंद का पूरा कर दिया है। आप चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसे जाके देख सकते हैं। आज हम बैसाख पुण्य कथा के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय आप सबके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और इस अमृत कथा का मंद मंद रसपान करें। प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता प्रथम स्कंद 6वां अध्याय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे पूछा। व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आप में किस विधि से आपने शरीर का त्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उससे आपकी इस पूर्व काल की स्मृति कैसे नाश नहीं कर पाई? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वो स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सेवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वो मेरे योग क्षेम की चिंता से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने वाली हो, इच्छा के अनुसार वैसे ही नाचती थी। वैसे ही ये संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंध कर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन, रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं पर जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों से तोड़ी थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे, भौरे मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठ, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूख तो थी ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्माओं के उसी स्वरूप में मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान की प्राप्ति उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में से आंसू छलक आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हुए। व्यास जी उस समय प्रेरणा भाव के अत्यंत उद्रेकस से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा।
हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूबा कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु तनिक भी ज्ञान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला था, मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसी ने बहुत ही विकल और अनमना होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन किया, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन करने की चेष्टा भी मैं उसे नहीं देख पा रहा था। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते हुए स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं हैं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं होती, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझे स्थिर कर पाएगी। अब तुम इस प्रकृति मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार का नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान महात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रद्धा से श्रेष्ठ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई, श्री कृष्ण नारायण हो गए। कुछ समय बाद जैसे एक बिजली कांध जाती है, वैसे ही समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पश्च भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव यानी कि प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ भी उनके हृदय में प्रवेश करने गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से बैकुंठादि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई स्वर ब्रह्मा से विभूषित बीड़ा पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे जग में विचरता रहता हूँ। तब वे प्रभु, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मैं हृदय में आकर दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर रहता है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम और योग मार्गों से वैसे शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझ में कुछ पूछा था। जब सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीड़ा बजाते हुए स्वच्छंद विचरने
लगे और हे देवर्षि नारद, क्योंकि ये शंखपणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं को आनंद मग्न होते हैं, साथ साथ तीता पतप्त जगत को आनंदित करते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 6वां अध्याय समाप्त हो गया।